बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोग एसएल प्रॉब्लम कर रहे थे। तो अच्छा, मैं आपको एक दफ़ा फिर जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसको मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। उसमें आपने ये जितनी भी डेफिनेशन या जो भी हमने पढ़ा इसको मिक्स नहीं कर देना। अच्छा, इसको डिफरेंस या इसको याद रखने का तरीका सिंपल सा है कि आप सिर्फ कंडीशनें याद रखो। जैसे सबसे पहले थी हमारे पास एस एल इक्वेशन। तो एस एल इक्वेशन में क्या था कि एस एल इक्वेशन में ये था कि पी इंटू एक्स और क्यू इंटू एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है। एस एल के बाद हमने पढ़ा जी रेगुलर। फिर रेगुलर में क्या चेंज आई कि रेगुलर एस एल इक्वेशन क्या होगी कि जिसमें पी इंटू एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो और आर इंटू एक्स भी ग्रेटर देन ज़ीरो। सही है कि एस एल में ग्रेटर देन और इक्वल था, लेकिन सिंगुलर में क्या हो गया और रेगुलर में क्या हो गया, सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस हो गया। फिर कल हमने पढ़ा था सिंगुलर। तो सिंगुलर का ये मैंने बताया था कि सिंगुलर एस एल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें या तो आपका पी इंटू एक्स ज़ीरो आ जाए या आपका आर इंटू एक्स ज़ीरो आ जाए, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, सिंगुलर एस एल इक्वेशन हो जाती है। तो इसी तरीके से जो सबके दरमियान जो डिफरेंस है ये आपने याद रखना है, बस बाकी सारी डेफिनेशन वही होती है। तो इनके एमसीक्यूज भी आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है। तो आज हम लोग ये लास्ट वाली करते हैं, पीरियोडिक एस एल इक्वेशन। फिर इन्हीं इक्वेशन के फिर नेक्स्ट सिस्टम आएंगे, फिर उन सिस्टम की एग्जांपल्स आएंगी। तो नेक्स्ट फिर वो जैसे मतलब कि ये काम अभी मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हमारा काम ये सिर्फ अब उतना की ही रहता है कि जितना आपको मैंने असाइनमेंट्स में दिया हुआ था कि ये इनके अब इन चारों क्वेश्चनों के सिस्टम करने के बाद हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के क्वेश्चन करेंगे, उनको पढ़ेंगे, बस फिर हमारा सिलेबस इसके बाद ख़त्म है। ठीक है। अच्छा, अब आज हम लोग जो पढ़ते हैं पीरियोडिक एस एल इक्वेशन। अब पीरियोडिक एस एल इक्वेशन क्या होती है, देखें वो पहली बात तो वही कहता है कि जी द एस एल इक्वेशन, ये सब में सेम है कि एस एल इक्वेशन इज कॉल्ड पीरियोडिक। ये पीरियोडिक कब होगी, कहता है कि इन द रियल क्लोज इंटरवल ए बी इफ इट्स कोफिशिएंट्स पी इंटू एक्स क्यू इंटू एक्स एंड आर इंटू एक्स आर पीरियोडिक फंक्शन हैविंग फंडामेंटल प्रीमिटिव पीरियड बी माइनस ए। मतलब ये होगा कि कोई भी आपकी इक्वेशन जो एस एल है वो पीरियोडिक कब होगी कि जब उसके में आप लोग फंडामेंटल पीरियड ऐड कर देंगे। फंडामेंटल पीरियड आपने अब क्या ऐड करना है, वो है जी बी माइनस ए। ये तो अभी जनरल बात कर रहे हैं। जैसे देखें पी इंटू एक्स था तो इसमें हमने फंडामेंटल पीरियड ऐड कर दिया कि जी बी माइनस ए। इसी तरीके से क्यू में भी देखें एक्स प्लस ये फंडामेंटल पीरियड ऐड कर दिया बी माइनस ए। इसी तरीके से इसमें भी फंडामेंटल पीरियड ऐड कर दिया। जब इसमें फंडामेंटल पीरियड ऐड कर दिया तो अगर आप इसमें अब नेक्स्ट एक्स की जगह अगर ए पुट करें, देखो कि एक्स इज इक्वल टू ए पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए और ये कट गया तो क्या आ जाएगा पी इंटू पी। मतलब ये बन जाएगा कि पी इंटू ए आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा पी इंटू पी के इक्वल। ये तो था अभी जनरल, लेकिन एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमने ये फंडामेंटल जो पीरियड है बी माइनस ए कैसे इसमें ऐड करना है फंक्शन में। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखें ये एग्जाम्पल थी। अब पहला काम तो अब ये मैं आपको 2-3 दफ़ा करवा चुका हूँ, इसलिए आज मैं ये नहीं लिख रहा क्योंकि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एग्जाम्पल दी है, ये पुरानी एग्जाम्पल है। आपने सबसे पहले इस एग्जाम्पल के नीचे लिख देनी एस एल इक्वेशन, जैसे ये वाली उसने लिखी हुई है एस एल इक्वेशन। ठीक है। उसी वो पिछली वाली एस एल इक्वेशन को ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसकी बजाय अगर इससे आपको कन्फ्यूजिंग हो रही होगी तो आप इसकी बजाय एस एल इक्वेशन जैसे मैं पूरी कंप्लीट लिखता हूँ आप इधर पूरी कंप्लीट लिख लेना जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में करवाया। ठीक हो गया जी। अब आपका इसमें आपने देखना है कि फंडामेंटल पीरियड क्या बन रहा है। तो ये आपको गिवन होगा एक्स का, ये रेंज दिया ना उसने, पीरियड दिया 0 और पाई। एक तरह से ये क्या होता है, ये आपका ए है 0 और ये आपका बी है, मतलब कि x की रेंज है 0 to पाई। तो ये आपका पहला एलिमेंट असल में हम इसको कह देते हैं ये हमारा a 0 है और b कितना है, पाई है। तो फंडामेंटल पीरियड क्या था, b माइनस ए। तो b माइनस ए क्या बनेगा, पाई माइनस 0। तो आपने पाई माइनस 0 आप हर फंक्शन में ऐड कर दें। देखें इसने इधर लिखा हुआ है b माइनस ए, तो पाई माइनस 0 कितना बचा, पाई। तो देखें p इंटू एक्स हमारे पास किसके बराबर आया, 1 के। तो इसमें आपने ऐड कर दें, देखो कि p इंटू एक्स प्लस पाई ऐड कर दिया। फंडामेंटल पीरियड वो कितना बन रहा है, पाई बन रहा है। फिर क्यू में भी इसी तरीके से क्यू इज इक्वल टू 0 था, इसमें भी फंडामेंटल पीरियड ऐड कर दिया। आर में भी फंडामेंटल पीरियड ऐड कर दिया। देखो इधर बताया भी उसने पीरियड पाई। ठीक है। सिर्फ पीरियोडिक में आपने यही काम करना होता है कि आपने फंडामेंटल पीरियड ऐड कर देना है। ठीक है। फंडामेंटल पीरियड ऐड कर दिया तो फिर इसके बाद अगर आप इसमें पॉइंट भी पुट कर लो, देखो कि पी इंटू एक्स प्लस पाई है, अगर आप इसमें पी इंटू 0 पुट करोगे
तो इधर आपके पास p इंटू पाई मिल जाएगा। ये वाली बात अगर सेटिस्फाई करवानी है कि जैसे p इंटू बी बराबर किसके था, p इंटू ए के, मतलब ये जो है ये दोनों लिमिट्स बराबर होंगी हमेशा। तो इसको आप सेटिस्फाई करवाना तो इससे नेक्स्ट कर सकते हो। देखें कि p में अगर आप इधर 0 पुट करोगे, p इंटू ज़ीरो, तो इधर क्या आएगा, p इंटू ज़ीरो प्लस पाई, तो कितना आ गया, p इंटू पाई। हो नहीं गया कि p इंटू ए बराबर p इंटू पाई के। देखें ये भी बात सेटिस्फाई होगी। सिर्फ यही इसमें करना है। इधर इसने ये स्टेप नहीं लिखा हुआ जो अभी मैंने बताया, तो आपने इधर लिख देना है। मतलब ये ऐसा लिखने के बाद आपने इसमें p इंटू ज़ीरो पुट करना है। जब p इंटू ज़ीरो किया तो इधर आपने 0 प्लस पाई करना है, तो आ जाना p इंटू पाई। देखो p इंटू ज़ीरो बराबर हो गया p इंटू पाई। तो ये असल में यही बात बन गई कि p इंटू ए बराबर है p इंटू बी के। इसी तरीके से इसमें भी आपने कर लेना। अच्छा नेक्स्ट आ जाए दूसरी एग्जांपल्स। ये एग्जांपल दी है, आपने इसी तरीके से एस एल से कंपेयर कर लिया। आप इसमें देखें पीरियड, ये आपका ए अब माइनस पाई है और बी कितना है, पाई है। तो हमने फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, बी माइनस ए। तो ये बी है, बी माइनस ए, माइनस माइनस प्लस हो गया। देखें कि बी माइनस ए कितना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, पाई प्लस पाई कितना हो गया, 2 पाई। अब आपने सब में जितने भी पी इंटू एक्स, क्यू इंटू एक्स, आर इंटू एक्स आ रहा है उसमें 2 पाई ऐड कर देना। देखें कि पीरियड जो भी बनेगा, यही हमने ऊपर पढ़ा था कि फंडामेंटल पीरियड को आपने ऐड करना है। तो इसमें देखें कि पी इंटू एक्स प्लस 2 पाई ऐड कर दिए, इसमें भी एक्स प्लस 2 पाई ऐड कर दिए। अब नेक्स्ट आप चाह रहे हो, देखें कि पी इंटू माइनस पाई है। अब आप देखें जब आप इसमें पी इंटू इधर माइनस पाई पुट करेंगे, इधर एक्स की जगह भी माइनस पाई पुट करेंगे, तो माइनस पाई प्लस 2 पाई कितना आ गया, पी इंटू पाई। तो ये बात भी सेटिस्फाई होगी ना कि पी इंटू ए बराबर किसके, पी इंटू बी के। तो इधर आप ये एक स्टेप इधर कर लेना, ठीक है। तो पीरियडिक में आपने याद रखना है कि सिंपल हमने पीरियड ऐड कर देना होता है, और पीरियड ऐड करने के बाद फिर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करवानी होती है कि पी इंटू ए बराबर होता है पी इंटू बी के। वो इधर इसने नहीं करवाया हुआ, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि आपने वो इधर स्टेप ऐड कर देना, ठीक है। मतलब देखो ना सिंपल सी बात है कि पी इंटू एक्स आपका बराबर है पी इंटू एक्स प्लस 2 पाई के। तो हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है कि पी इंटू ए बराबर होता है पी इंटू बी के। तो p इंटू ए आपका इसमें कितने, असल में a कितना माइनस पाई है। जब आप इसमें p इंटू माइनस पाई पुट करोगे, देखो कि माइनस पाई प्लस p इंटू पाई, देखो हो नहीं क्या, p इंटू ए बराबर p इंटू पाई के। इसी तरीके से आप इस वाले को भी सेटिस्फाई करवा लेना, ठीक है। ये एक एक स्टेप आप इधर कर लेना, ठीक है। तो अभी तक हमने आज तक ये पढ़ लिया है कि एस एल क्वेश्चन पढ़ ली। एस एल क्वेश्चन के बाद फिर हमने पढ़ी रेगुलर क्वेश्चन, रेगुलर के बाद फिर हमने पढ़ी है सिंगुलर, सिंगुलर के बाद हमने पढ़ा है पीरियाडिक। ये पढ़ी है हमने क्वेश्चंस। अब हमने इन्हीं क्वेश्चंस के हमने पढ़ने सिस्टम, फिर उन सिस्टम की भी एग्जांपल्स करनी है। फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर की तरफ। तो बस यही हमारा थोड़ा सा काम है। फिर उसके बाद हमारा जो है ये सिलेबस हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग इसकी रिवीजन स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो बहुत है कि कॉलेज ओपन हो जाएंगे, तो जब तक कॉलेज ओपन होने हमारा ये सारा सिलेबस कवर हो जाना है, तो उस दिनों में अगर अल्लाह करे कि हमारी कोई क्लासेस रेगुलर मिल जाएं, मतलब कि हमें एक वीक ही मिल जाए, तो चलो उसमें आपकी जो रिवीजन होगी वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। या जो भी मसला मसाइल हुआ हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।